सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, इसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी पेज नंबर 53 पे जो ट्रायदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो ट्रायदीज है वो आपको पेज नंबर 39 पे मिल जाएगी। अब इस पेज पे आपकी टोटल 4 ट्रायदीज हैं, चारों ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक डेसिमल वाला नंबर है जिसको हमको 10 से या 100 इस तरह से डिवाइड करना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो पिछली वाली ट्रायदीज में मैंने एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर कोई डेसिमल वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है 10, 100, 1000 यानी इस तरह के जो नंबर होते हैं कि उसमें 1 होता है और उसके आगे सब 0 होता है, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो आपका जो डेसिमल है वो मूव करता है। किधर मूव करेगा ये आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका डेसिमल राइट की तरफ भागेगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका जो डेसिमल है वो लेफ़्ट की तरफ भागेगा। ठीक है, और कितना भागेगा, जो भी हमारा जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उसमें कितना ज़ीरो है। जैसे 10 है तो उसमें एक ज़ीरो है तो एक डिजिट आगे पीछे भागेगा। अगर 100 है तो 2 डिजिट मूव करेगा। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट आप याद रखना। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, जैसे मैंने पिछली वाली ट्रायदीज में भी आपको कराया था जहाँ मल्टीप्लाई हम कर रहे थे। यहाँ पर भी पहले वाला तरीका जैसा आप करते आ रहे हो उसमें हम क्या करते हैं, डेसिमल को हटाते हैं। तो 2, 3, 5 डेसिमल हटा दिया हमने तो 4 हो गया। डेसिमल हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ 4 एक ही डिजिट है सिर्फ। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 1 लिखते हैं और जितने डिजिट है डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो लगाते हैं। एक डिजिट है तो एक ज़ीरो हमने लगा दिया। अब ये डिवाइड होगा किससे, 10 से होगा। ये पहले आप सीख चुके हो कि अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलना है तो हम क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। अब यहाँ तो सिर्फ 10 है, कैसे उल्टेंगे ये चीज़ भी आपने सीखी होगी कि जैसे मान लो कोई नंबर ऐसे 2 लिखा है तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर अगर 1 से डिवाइड होता है तो वो वही रहता है। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। तो चाहे आप 2 लिख लो या 2/1 लिख लो, बात एक ही है। अगर 2/1 लिखा होगा तो उसको उलटना आसान होगा। मैं कहूँ इसको इन्वर्ट कर दो, उलट दो, तो 2/1 का 1/2 कर दोगे। तो बस इसीलिए हम जो है बना डिवाइड करके दिखाते नहीं हैं 1 को। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 4/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10 है या 10/1 हम कह सकते हैं, तो ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 2, 3, 5, 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही रहेगा। 10 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके 100 हो जाएगा। अब डेसिमल हमको लगाना है। तो ये सारे रूल मैंने आपको सिखा दिए हैं कि डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो होंगे डेसिमल राइट से उतने डिजिट के बाद लगेगा। डेसिमल लगाते हैं हम कहाँ से, राइट से चलते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद हमारे डेसिमल लगेगा, राइट से हम चलना स्टार्ट करें। तो एक डिजिट हमारी 4 हो गई, दूसरी 5 हो गई, तो 5 के बाद या कह सकते हो 5 के पीछे लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 23.54। ये आंसर हो गया। अब दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि डेसिमल को मूव करा के 235.4 है हमारा, इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल लेफ़्ट की तरफ भागता है। कितना भागेगा, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसमें कितने ज़ीरो हैं। 10 में एक ज़ीरो है तो एक डिजिट आगे भागेगा, यानी ये 4 से पीछे भागेगा, लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो पहले 4 से पीछे था, अब एक डिजिट और मूव किया तो ये 5 से पीछे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23.54। अब सेकंड वाला पार्ट है 235.4, इसको हमको डिवाइड करना है 100 से। तो हम क्या करेंगे, 235 डेसिमल हटा देंगे और डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो हमारा ये 10 हो जाएगा। फिर डिवाइड करना है हमको इसे 100 से। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे, 2354/10 मल्टीप्लाई बाई 100 को 100/1 कह सकते हैं, उल्टा करोगे तो 1/100 हो जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2354/10 और 100 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 में कितने ज़ीरो हैं, आप कहोगे 3 ज़ीरो हैं, तो 3 डिजिट हमारा डेसिमल लगेगा, 453, तो 3 से पहले लग जाएगा, तो 2.354। बस ये ध्यान रखना डिनोमिनेटर में जो हमारा लिखा हुआ उसमें कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होंगे हमारे। देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, 354। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो डेसिमल के बाद उतने डिजिट होंगे। इसको दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइड हो रहा है ना तो डेसिमल किधर भागेगा, लेफ़्ट की तरफ भागेगा। कितना भागेगा, जितने हमारे ज़ीरोज़ हैं, यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो डेसिमल 2 कदम पीछे भागेगा। 4 से पीछे था, एक कदम बढ़ा तो 5 के पीछे आ गया, एक कदम और बढ़ेगा तो 3 से पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2.354। तो देखो एक स्टेप में आपने डायरेक्ट भी कर दिया इसको। इसी तरह 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो डेसिमल हम हटाते हैं वो वैसे ही करेंगे, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो, आपका ये 1000 हो गया।
डिवीज़न को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 1/1000 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2354/10 और 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होंगे। तो हमने डेसिमल लगाया, लिखेंगे 2354। तो अब देखोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं जितने हमारे डिनोमिनेटर में ज़ीरो थे। अब डेसिमल से पहले हम क्या करते हैं? ज़ीरो लगा देते हैं। अब कहोगे ज़ीरो कहाँ से आ गया? तो ये हम ट्रेडिशनली लगाते आ रहे हैं, यानी इस तरह से लगाया जाता है। अब दूसरे मेथड से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1000 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमारा जो डेसिमल है वो लेफ़्ट की तरफ भागेगा। 4 से पहले था तो 5 के पहले आ जाएगा, 5 से पहले से 3 से पहले, 3 से पहले से 2 से पहले, ठीक है? 3 स्टेप मूव करेगा तो 2 से पहले आ जाएगा तो हम ज़ीरो लगाएंगे, उसके बाद फिर डेसिमल, फिर 2354। इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इसमें जो सेकंड वाली ट्राइडीज़ है वो भी हम देख लेते हैं। हमको 35.7 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम क्या करेंगे? इसका डेसिमल सबसे पहले हटाएंगे, 357 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो हमारा एक ज़ीरो लग जाएगा यहाँ पर। फिर डिवाइड करेंगे 3 से। अब ये जो हमारा डिवीज़न है इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। 3 को हम क्या कह सकते हैं? 3/1। उल्टा करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 357 मल्टीप्लाई बाई 1 और 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 357 हो गया अपॉन 30 हो गया। अब क्या ये रिड्यूस फॉर्म में है? क्या और छोटा हम कर सकते हैं इसको? अगर छोटा कर सकते हैं तो इसे और छोटा बनाना पड़ेगा। तो क्या 2 से दोनों डिवाइड हो पाएंगे? नहीं, 2 से नहीं डिवाइड हो पाएगा। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो आप जानते हो अगर लास्ट में यानी वंस वाली प्लेस पे 0 2 4 6 8 इस तरह से नंबर होगा तभी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ 7 है तो नहीं होगा। 3 से कैसे चेक करते हैं? जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लो, यानी 3 + 5 + 7 आप कर लो तो आपको आ जाएगा 15। 15 3 से डिवाइड होता है, तो ऐड करने पे जो नंबर आए अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो पूरा नंबर है वो भी डिवाइड होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर देंगे, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर लेते हैं 3 से डिवाइड, तो 7 इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है? तो 30 को भी हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं। अब 357 को आप 3 से डिवाइड कर लेना, साइड में आपका 119 आएगा। अपॉन 30 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपका 10 हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड है ना, इसको हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं? इस 10 को हटाएंगे तो ऊपर जाके हमारा डेसिमल लग जाएगा। कहाँ लगेगा? हम राइट से डेसिमल लगाना स्टार्ट करते हैं, एक डिजिट के बाद लग जाएगा, यानी 1 1 और ये डेसिमल और ये 9। इसी तरह 25.5 इसको 3 से डिवाइड करना है तो आप 255 कर लोगे, यानी डेसिमल हटा लिया और ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। 255 अपॉन 10 डिवाइड का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को हम क्या कह सकते हैं? 3/1। उल्टा कर लोगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट लिख लेना, 255 अपॉन 3 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपका ये 30 हो जाएगा। अब क्या ये डिवाइड होगा? 3 से देखो ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 255 3 से डिवाइड होता है। कैसे हमने चेक किया? 2 + 5 + 5 कर दिया तो हमारा 12 आ गया, और 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो 255 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 30 डिवाइडेड बाई 3। तो 255 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 85 आ जाएगा, और 30 डिवाइड होगा 3 से तो आपका 10 हो जाएगा। तो 10 है यानी एक ज़ीरो है, तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 8.5 हो जाएगा। तो ये ट्राइडीज़ भी हमारी हो गई। अब इस पेज की तीसरी वाली जो ट्राइडीज़ है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें 43.15 को डिवाइड करना है 5 से। ये भी ऐसे ही करेंगे हम। सबसे पहले डेसिमल हटा लेंगे तो हमारा 4315 हो जाएगा। डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट है तो हम डिवाइड करेंगे 1 और उसके बाद 2 डिजिट लगा लेंगे। अब इसको डिवाइड कर लो 5 से। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई से बदलेंगे तो 5 को हम क्या कह सकते हैं? 5/1, तो ये 1/5 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 4315 अपॉन 500 हो जाएगा। अब 4315 डिवाइडेड बाई 500 आ गया। क्या ये रिड्यूस फॉर्म में है? तो बिल्कुल नहीं, ये अभी और छोटा हो सकता है। देख के ही आप बता सकते हो कि ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वंस वाली प्लेस पे 5 हो या 0 हो तो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो एक बार हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 4315 को 5 से डिवाइड कर लो, और आपका जो 500 है इसको 5 से डिवाइड कर लो। तो इसको डिवाइड करोगे तो 863 आ जाएगा, और 500 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। अब इस 100 को हटाना है, डेसिमल लगाना है, तो 100 में हमारे 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 8.63। सेकंड वाले पार्ट में 82.44 इसको डिवाइड करना है 6 से, तो यहाँ पर वही करेंगे 8244, डेसिमल इसका हटा लिया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो अपॉन 1 और 2 ज़ीरो लग जाएगी, जितने डिजिट उतने ज़ीरो, डिवाइड ये 6 हो गया।
डिवाइड का साइन को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे, 6 है तो 6/1 कह सकते हैं, उल्टा करोगे तो 1/6 हो जाएगा। 8244 हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो हमारा 100 है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8244 अपॉन 600। अब क्या ये रिड्यूस फॉर्म में है? तो नहीं, ये और डिवाइड हो सकता है। देखो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी ये डिवाइड हो सकता है। अगर ऊपर वाले डिजिट्स को ऐड कर लो, 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 + 4 14 + 4 18, और 18 3 से डिवाइड होता है, तो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसा नंबर क्या होता है? 6 से भी डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए, नहीं फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यही कर लेंगे, 8244 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 600 डिवाइडेड बाई 6। तो 8244 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1374 अपॉन 600, 6 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब 100 में कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा, यानी होगा हमारा 13.74। तो ये वाली ट्रायदीज जो हमारी हो गई। अब इस पेज की जो लास्ट ट्रायदीज है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये ट्रायदीज आपको नई वाली एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 40 पे मिलेगी। तो इसमें पहला वाला पार्ट है 15.5 डिवाइडेड बाई 5। उसी तरह हम करेंगे 15 और ये 5 हमारा हो जाएगा 155। डेसिमल हमने हटा दिया तो यहाँ से हम एक ज़ीरो नीचे लगा देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 155/10 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो ये 1/5 हो जाएगा। अब इसे आप यहाँ से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, और 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। या आप ऐसे कर सकते हो, अपना साइड में रफ में कर लेना, 155, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 ज़ा 15 हो गया, माइनस करे 0 हो गया, 5 उतरा है, 5 1 ज़ा 5, तो आपका 31 आ जाएगा। इस तरह से कट पिट करके आपको दिखाना नहीं, कॉपी में ना कर देना कट, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया यहाँ पर। तो इसको हम डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लो, उस तरह से भी कर सकते हो। देखो ये अलग अलग तरीके जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो सही लगे, आप जो अच्छे से समझ सको, वो उस मेथड से आप कर लेना। आपको कोई मेथड रटना नहीं है कि हाँ ऐसे ही होता है, कैसे भी आप कर सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप सीखने वाली चीज़ें हैं और प्रैक्टिस से आपको आएंगी कब हमको कैसा मेथड यूज़ करना है, कब कहाँ कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमने डिवाइड किया था, कितना हो गया था? ये 31 हो गया था, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ये 5 तो पूरा डिवाइड हो गया था, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हमारा हो गया 31/10। अब 10 से डिवाइड है, 10 में एक ज़ीरो होता है, तो एक डिजिट के बाद राइट से चलें तो डेसिमल लग जाएगा, यानी 3.1 इसका आंसर हो गया। अब 126.35 इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 12635 इसका डेसिमल पहले हटा लिया। अब क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आप सीख गए होगे, इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी। अब डेसिमल की ये डिवीज़न की जगह हम अभी डिवीज़न ही लगाते हैं 7, और अगले स्टेप में हम इस तरह करेंगे 12635 अपॉन 100। अब ये डेसिमल का साइन है, बार बार डेसिमल बोलते हैं, डिवीज़न का साइन है, उसको मल्टीप्लाई से बदलेंगे, तो 7 को 7/1 कह सकते हैं, 1/7 इसको कर देंगे। अब असल में कई ट्रायदीज मैं एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 2 घंटे से तो ज़्यादा हो गए रिकॉर्ड करते हुए, तो इसलिए अब थोड़ा सा एरर आ रहा है। अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँगा। अब यहाँ पर भी आप चाहो तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद देखो कि क्या रिड्यूस फॉर्म में है कि नहीं, क्या और छोटा हम बना सकते हैं, या यहीं से भी आप ट्राई करके देख लो कि क्या ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा। अगर होगा तो ये 7 तो हमारा 1 बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा और छोटा हो जाएगा। आप इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 12635 वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। देखो जो डिनोमिनेटर में आपका नंबर होगा ना, उससे आप डिवाइड करके चेक कर लेने से 7 है यहाँ पर, या और कोई नंबर हो, 3 हो, 2 हो, उससे डिवाइड करके चेक कर लेना, क्योंकि आपको यही चीज़ इस हिसाब से सिखाई जा रही है कि ये डिवाइड हो जाए और नीचे 10, 100, 1000 इस तरह से बच जाए, तो डिवाइड तो होगा ही, तो पक्की बात है। जो डिवाइड नहीं होगा वो अभी आपको सिखाया नहीं गया, तो आपको ऐसा नंबर देगा नहीं वो। तो हम देख लेते हैं, 7 1 ज़ा 7 हो गया आपका, माइनस करोगे तो आपका 5 हो जाएगा, 6 उतार लिया हमने। 7 8 ज़ा 56 होता है, माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हम 3 उतार लेंगे। अब भी हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 5 को भी उतार लेंगे, लेकिन 2 डिजिट उतारेंगे तो एक 0 हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। 7 5 ज़ा 35 होता है, अब माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा, नहीं पूरा तरह से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे 12635 को, तो हमारा आएगा 1805 अपॉन 100 तो है ही, और ये मल्टीप्लाई बाई 1/1 तो 1 ही बचा, तो उसको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमारी। अब यहाँ पर हम जो 100 है उसको हटाएंगे और डेसिमल लगाएंगे, तो 100 में 2 ज़ीरो, तो 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लगेगा।
तो हो जाएगा हमारा आंसर 18.05। ये आंसर हो गया। तो इस पेज पे जितनी ट्राइदीज थी वो हमने डिस्कस कर ली है। आपको एक्सरसाइज या ट्राइदीज के सोल्यूशन देखने हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन के सोल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।